वैदिक साधना जूनागढ़ आध्यात्मिक केंद्र में मैं प्रदीप मेहता आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मीन राशि वालों, समय की विशाल धारा में कुछ क्षण, कुछ दिन, कुछ महीने ऐसे होते हैं जो भाग्यों को बदलने की क्षमता रखते हैं। 13 जुलाई से 28 नवंबर 2025 यही वह समय है जब शनिदेव, जो कर्मों के अद्वितीय न्यायाधीश है, वह वक्री होकर आपके जीवन की दिशा को नया आयाम दे रहे हैं। क्योंकि आप वर्तमान में शनि के 7.5 के उस चरण से गुजर रहे हैं जिसे सोने का पाया कहा जाता है। सोने का पाया यानी वह समय जब पुरानी कठिनाइयां पिघलने लगती है और उनका स्थान सुनहरे अवसर लेते हैं। और उसी के बारे में जानकारी देने के लिए आज मैं उपस्थित हुआ हूँ। अगर यह वीडियो पूरा समझते हैं तो मेरा वादा है कि अब आने वाले अवसर से लाभ प्राप्त करते ही रहेंगे। तो चलिए विस्तार से समझते हैं शनि ग्रह किस नई दिशा और नया आयाम दे रहे हैं। मीन राशि वालों, शनि की दृष्टि में कोई चल नहीं चलता, क्योंकि शनि को कर्म का फलदाता माना जाता है और वह व्यक्ति को उसके कार्यों के अनुसार परिणाम देते हैं। शनि दृढ़ता है, शनि जिम्मेदारी है और शनि संरचना का प्रतीक भी है और यह आपके जीवन में अनुशासन और नियंत्रण भी है। ऐसे में मीन राशि वालों के जीवन में 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है और प्रथम चरण में मीन राशि पर सोने का पाया है। इसका मतलब है कि कुछ संघर्ष भले ही हो, लेकिन यह मीन राशि वालों के लिए एक परिवर्तनकारी चरण है। ऐसे में जल्द ही नई परियोजना ठोस शक्ल ले पाएगी। अगर हम धन संबंधी दृष्टि से देखें तो आपको फंड निवेश में जल्द से जल्द अमीर बनने का अवसर प्राप्त होगा। व्यापार क्षेत्र में लाभ और बड़े कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त होंगे। पुरानी रुकी हुई डील्स आगे बढ़ेगी। अगर आप आयात निर्यात, मछली पालन, जल संबंधित व्यापार, होटल या रेस्टोरेंट के कार्य से जुड़े हैं तो प्रत्याशित लाभ मिलेगा। अब देख पाएंगे कि ग्राहकों में बढ़ोतरी हो रही है। इसके साथ साथ जो लोग दलाली, इलेक्ट्रॉनिक एजेंसियां व वितरण के कारोबार में लगे हैं वह भी नवंबर तक बड़ा लाभ प्राप्त करेंगे। हालांकि मित्रों, वक्री शनि यह भी देखेंगे कि आप लालच से प्रेरित हैं या वास्तविक मेहनत से, क्योंकि कुंडली में अशुभ ग्रहों की स्थिति बेईमानी के प्रयास पर भारी नुकसान ला सकती है। क्योंकि शनि लाभ भी देते हैं और अनुशासनहीन को सबक भी देते हैं। मीन राशि वालों, ज्योतिष में शनि ग्रह को लेकर ऐसा कहा जाता है कि जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में शनि ग्रह प्राप्त ग्रह के साथ हो या दोष कारक होता है तो वो अनुकूल नहीं रहता, क्योंकि वह आलसी हो जाता है, सुस्त हो जाता है और मानसिक तौर पर कमजोर करता है। लेकिन जब यह शनि की 7.5 के दौरान वक्री होता है तो बड़ी उथल पुथल पैदा करता है। कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो बिना मेहनत के ही बन जाते हैं। जो ऑटोमोबाइल, बिजनेस, धातु से संबंधित व्यापारी है, इंजीनियरिंग, अधिक परिश्रम करने वाले कार्यों से जुड़े होते हैं, उनके हर कार्य को पूर्ण करते हैं। फैक्ट्री, कोयला, खान, पहाड़, जंगल, गुफाएं, खंडर, मंदिर आदि जगहों से भी लाभ प्राप्त करवाते हैं। यह शनि का काल आपके लिए इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मीन राशि पर सोने का पाया है। ऐसे में जो लोग सरकारी नौकरी या लंबे समय से प्रतीक्षित प्रमोशन के इंतजार में है, उन्हें अब स्थिरता प्राप्त होगी। अगर आप विदेश में नौकरी छोड़कर चले आए थे तो वहां पर आपको बुलाया जा सकता है। इसके साथ साथ कार्यस्थल पर आपकी वाणी और धैर्य आपकी सबसे बड़ी ताकत जरूर बनेगी। वक्री शनि के ही कारण पुराने कार्यों की समीक्षा होगी और इसीलिए ही जो अधूरे प्रोजेक्ट है उन्हें पूरा करने में आप 100% कामयाब जरूर रहेंगे। अब आपको आपके मन में एक प्रश्न होगा, शनि ग्रह तो 13 जुलाई से वक्री हुए हैं तो यह सोने का पाया कैसे गोल्डन टाइम शुरू करेगा। तो देखिए, यह भी छाती से पसार हो रहा है और जब शनि की 7.5 छाती के ऊपर से गुजरती है तब यह जीवन में
गंभीर चिंतन और जीवन की प्राथमिकताओं को बदलने का समय बनाती है। ये मानसिक भार को हल्का करती है और भीतर से एक नई स्थिरता देती है। ऐसे में अब आपके निर्णय पक्के हो गए, अवसर आपके प्रयासों के अनुरूप खुलते जाएंगे। पत्नी हर कार्य में मदद करेगी, संतान की आवश्यकता पूर्ण कर पाएंगे, विवाहित जीवन में आपसी मतभेदों का समाधान होगा। बकरी शनि अतीत की गलतियों को खत्म करने का अवसर देंगे और यदि प्रेम संबंध में आपका रिश्ता सच्चा है, त्याग पर आधारित है, तो यह समय आपको विवाह के बंधन तक ले जा सकता है, यानी कि आपका विवाह तय हो सकता है। और जिस तरह से राहु ग्रह आपके द्वादश भाव में है, तो आपका विवाह विदेश में या विदेश से कोई रिश्ता आ जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। इसके साथ साथ जो लोग विदेश यात्रा, स्टडी वीजा या इमिग्रेशन की प्रक्रिया में है, बकरी शनि पहले अधूरे दस्तावेजों या अड़चनों को सामने लाकर उन्हें पूरी तरह से ठीक करने का काम करेगा। मीन राशि वालों, वैसे भी 13 अगस्त से गुरु ग्रह आद्रा नक्षत्र से निकलकर पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। ऐसे में आपके पुराने अटके हुए पैसों की जल्द वापसी होगी। अगर आप निवेश में स्थिर और लंबी अवधि की योजना बना रहे हैं, जैसे कि भूमि, कृषि या सोने चांदी में, तो यह निवेश सकारात्मक परिणाम अवश्य प्रदान करेगा। हालांकि अब नवंबर तक जुआ, सट्टा, जल्दबाजी वाले जोखिमों से बचें, क्योंकि बकरी शनि इसमें क्षति दे सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब रोग भाव में पाप ग्रह होता है, पाप ग्रह की युति होती है, तो व्यक्तियों को जीवन से संबंधित परेशानी खड़ी करता है। इसमें पिछले कुछ समय में केतु ग्रह आपके 6ठे भाव में थे। ऐसे में मानसिक बोझ, थकान और अनियमित दिनचर्या से आप परेशान रहेंगे। हड्डियों, जोड़ों और नींद से जुड़ी समस्याओं ने आपको परेशान कर दिया होगा, तो अब निश्चित रूप से आपको राहत मिलने वाली है। मित्रों, अगर आप भी साढ़े साथी से परेशान हैं, तो कुछ सावधानियां आपको रखनी होगी और ये आवश्यक भी है। झूठे वादों या शॉर्टकट से कमाई की कोशिश न करें। परिवार में किसी बड़े की अनदेखी न करें, क्योंकि यह आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को प्रभावित कर सकता है। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाह न बने, खासकर यात्रा के दौरान। इसके साथ साथ शनि प्रसन्नता के लिए कुछ उपाय भी आप कर सकते हैं, जो आपको लाभ देंगे। ओम शम शनिश्चराय नमः। अब शनिवार को 108 बार शनि मंत्र का जप करें। शनिवार प्रातः पीपल वृक्ष को जल चढ़ाए, 7 परिक्रमा करें और काला तिल अर्पित करें। काले कपड़े, काला तिल, सरसों का तेल और लोहे के बर्तन जरूरतमंद को दान करें। मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी के दर्शन करें। यह शनि की पीड़ा को कम करता है। शनि कर्म